हाँ जी बच्चों, तो अभी हमने देखा टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, थोड़ा बहुत रिपीट कर देता हूँ, 2 मिनट लगेंगे। टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी हमारी 5 तरह की थी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में 5 तरह की टाइप्स होती हैं। पहला है परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक IU पैरेलल टू y एक्सिस। दूसरा है परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक पैरेलल टू x एक्सिस। तीसरा है ED इक्वल टू 1 यूनिट इलास्टिक, जिसमें डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा P। फिर है मोर इलास्टिक, डेल्टा Q इज मोर देन डेल्टा P। फिर है लेस इलास्टिक, डेल्टा Q इज लेस देन डेल्टा P। ठीक है जी। फिर बोल रहा हूं परफेक्टली इनइलास्टिक पैरेलल टू y एक्सिस, परफेक्टली इलास्टिक पैरेलल टू x एक्सिस। more than unit elastic is flatter curve, less unit elastic is steeper curve। बना के देखोगे आराम से आ जाएगा। अब आओ न्यूमेरिकल की बात करते हैं। न्यूमेरिकल पे मैंने आपको बोला 5-6 टाइप के न्यूमेरिकल में कराऊंगा आपको, एक आधा और बढ़ा देंगे बाद में, लेकिन इनके बाहर क्वेश्चन आपको नहीं दिखेगा। ये 5-6 तरह के आराम से कर लेना, उसके बाद थोड़ी प्रैक्टिस करना। आप 3-3, 4-4 क्वेश्चन हर टाइप के करेंगे हम, उसके बाद ये हमारा इलास्टिसिटी वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, मैंने टाइप लिख दिए 1, 2, 3, 4 टाइप मैंने लिख दिए हैं। देखो कैसे करने हैं क्वेश्चन। एट प्राइस ऑफ 5, आपको जब भी क्वेश्चन आएगा, ये टाइप पहला यहां करूंगा मैं, दूसरा यहां करता हूं, तीसरा यहां और चौथा यहां। बहुत आसान है। क्वेश्चन के फार्मूले, अगर तो आइटम इस तरह की हुई है, ठीक है, तो फार्मूला आपका होगा ED इक्वल टू, मैंने बोला था डेल्टा चेंज इन क्वांटिटी ऊपर आएगा आपका, डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस इनटू P बाई Q। बस फार्मूला आपका ये रहेगा, सिंपल। P बाई Q इंटू डेल्टा Q बाई डेल्टा P याद कर लो, या डेल्टा Q बाई डेल्टा P इंटू P बाई Q याद कर लो, एक ही बात है। ठीक है, इसको याद करो। अब यहां पे आपने क्या करना है, इसके बाद P लिखना है, यहां पे यहां Q लिखना है और इसको उतार देना है ऐसे। एट द प्राइस ऑफ 5, एट द प्राइस ऑफ 5 डिमांड इज 10, डिमांड इज 10। ठीक है, प्राइस फॉल्स टू ₹2, 5 से 2 हो गया, 2 का ध्यान है 2, प्राइस फॉल्स टू 2 एंड डिमांड इंक्रीजेस बाय 20, डिमांड इंक्रीजेस टू 20 है, डिमांड इज 20 नाउ। तो ये आपका एक डिटेल बन गया, जिसके अंदर हमारा वेयर P इज इक्वल टू ओरिजिनल प्राइस एंड Q इज इक्वल टू ओरिजिनल क्वांटिटी। इस फॉर्मूले में देखना बस। ठीक है, इसको निकालेंगे आप। कैसे निकालेंगे, देखो P क्या है, फॉर्मूले में डालो P बाई Q 5/10, P बाई Q हो गया आपका, मल्टीप्लाई बाई डेल्टा Q क्या है, चेंज, 3 का चेंज आया है और यहां पे 10 का चेंज आया है। चेंज, अभी आप माइनस वर्ड बिल्कुल इग्नोर कर दो। ठीक है, सिर्फ चेंज देखना है, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, वो देखना है आपको। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, माइनस आएगा ही आएगा, क्योंकि पता ही है आपको प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में रिलेशनशिप नेगेटिव होता है, इनवर्स होता है, तो आंसर माइनस में ही जाएगा। लेकिन दैट माइनस ओनली इंडिकेट्स लॉ ऑफ डिमांड विच इज हैविंग इनवर्स रिलेशनशिप, ठीक है, बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, इसलिए माइनस होता है। माइनस को हम न्यूमेरिकल्स में इग्नोर कर देंगे। ठीक है, अभी देखो यहां पे 5/10 डिवाइड बाई, इसका डिफरेंस 10 का आया। ठीक है, डेल्टा P यहां पे आया आपका 3 का। बस इसको सॉल्व करना है हमने। ठीक है, यहां मैं कर देता हूं, डेल्टा Q आपका आया 10, डेल्टा P आपका आया 3। ठीक है, इसको सॉल्व करो, ये 10 कट गया आपका, ये 3 एकम 3 हो गया और 2 20 1.6, क्वेश्चन आंसर आ गया 1.6। तो ED इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, ऐसे करोगे ED इक्वल टू 1.6, बाद में आंसर आ जाएगा इसी ED इज ग्रेटर देन 1। ये जरूर लिखना है आपने, बस क्वेश्चन खत्म। टाइप 1 जनरली इतना आसान क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा, जो आएंगे अब आगे आएंगे कैसे आएंगे, लेकिन ये स्टार्ट के लिए ये करना बहुत जरूरी था आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एट प्राइस ऑफ ₹10 डिमांड इज 20, प्राइस फॉल्स टू 5, डिमांड राइजेस बाय 5 यूनिट। यहां पे मैंने थोड़ी इंग्लिश की लैंग्वेज की हेराफेरी करी हुई है। टू और बाई का डिफरेंस बहुत जरूरी है। क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन में 2 दिया हुआ है, वर्ड TO दिया हुआ है या BY दिया हुआ है। अगर तो 2 दिया हुआ है, 2, ये 2, ठीक है, तो इसका मतलब नया ये हो गया। अगर बाई दिया हुआ है तो ये डिफरेंस दिया होगा कि बाई 5 यूनिट, इसका मतलब आपको नया इसमें ऐड करना पड़ेगा। क्या मतलब है मेरा, मैं क्वेश्चन पहले आपको यही तरीका, पहले P लिखेंगे, यहाँ पे यहाँ Q लिखेंगे,
एट प्राइस ऑफ ₹10, एट प्राइस ऑफ ₹10, पहला पॉइंट, डिमांड इज 20, डिमांड कितनी है 20, ठीक है, डिमांड 20 है। आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं मैं। प्राइस फॉल्स टू 5, प्राइस फॉल्स टू 5, ठीक है, तो ये 10 से 5 हुआ है, ठीक है, 2 5 है, ठीक है। एंड हेयर डिमांड राइजेस बाय 5 यूनिट, इसका क्या मतलब है बाय 5 यूनिट्स, डिमांड बढ़ानी है, यानी 20 से तो बढ़ानी है, कितनी बढ़ानी है 5 और बढ़ानी है। इसका मतलब यहां 5 नहीं आएगा, जो ये 5 लिखा, जैसे यहां मैंने 5 का लिख दिया ना, यहां 5 नहीं आएगा, यहां आएगा 20 से वो 5 और बढ़ा है, 20 से इससे बाई 5 बढ़ा है, तो यहां आएगा 25। तो जब भी बाई आएगा तो वो डिफरेंस दिया हुआ आपको ऐड करना है, ठीक है, या माइनस करना है। अगर राइजेस लिखा है तो ऐड करना है, अगर फॉल्स लिखा होगा तो माइनस करना है, ठीक है। तो बाई का मतलब होता है आपको ऐड करना है या लेस करना है। अगर 2 लिखा है तो वही का वही लिख देना आप, ठीक है। 2 और भाई बिल्कुल ध्यान से, पेपर में मैडम ये देती है, मैडम बोल रहा हूं बार बार, आपका सर मैडम जो भी पढ़ाती है इकोनॉमिक्स, पेपर के अंदर 2 और बाई का प्रॉब्लम क्रिएट करेगी वो जरूर। तो 2 और बाई ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। आगे देखो, बस द मोमेंट आपने ये कवर कर दिया, फिर वही सेम बन गया क्वेश्चन, ये वाला फॉर्मूला वही डालेंगे हम। यहां पे P क्या आएगा, ओरिजिनल प्राइस 10, Q क्या आएगा, ओरिजिनल क्वांटिटी 20, डेल्टा P क्या आएगा 5, सॉरी हाँ 5 ही है इसके अंदर भी, डेल्टा Q क्या है वो भी 5 है, ठीक है। बस आपको चारों चीजें मिल गई जो फॉर्मूले में है। फॉर्मूला क्या होता है हम सबको पता है, P/Q इंटू डेल्टा Q बाई डेल्टा P, लग दो, पुट कर दो इसके अंदर, 10/20 इंटू 5/5, ठीक है, ये आ जाएगा 1/2 और 0.5, ठीक है। तो ये आ गया ED इज लेस देन 1, ये आंसर है। ED क्या आया 0.5, जो कि हम लेस देन 1 डालेंगे। आपको थोड़ी स्पेस के चक्कर में मैं आपको थोड़ा सा ये कंजेस्टेड कर रहा हूं, पर अपनी कॉपी में खुला खुला करना, ठीक है। अब टाइप 3 पे आ जाओ, टाइप 2 समझ आ गया, टाइप 3 पे आ जाओ। थोड़ा फास्ट चल रहा हूं क्योंकि मैं ये अज्यूम कर रहा हूं ये क्वेश्चन जनरली 7th 8th 9th 10th के लेवल की क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन सिर्फ प्लस माइनस और मल्टीप्लाई करने की, ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर, कोई ऐसा कोई अंडर रूट स्क्वायर रूट वाला चीज नहीं है इसके अंदर। ध्यान से देखना, डिमांड राइजेस फ्रॉम 40 to 50। अब इसके अंदर क्या है, एक तरफ मैंने परसेंटेज दे दिया, एक तरफ मैंने फिगर्स दे दिए, ठीक है। तो इसके जब भी इस एक काम करते हैं, टाइप 4 पहले करते हैं, वो आसान रहेगा आपको। टाइप 4 देखो पहले क्या है, डिमांड राइजेस बाय 10%, प्राइस फॉल्स बाय 20%। प्राइस 20% कम हुआ है और डिमांड 10% ज्यादा हुई है। फॉर्मूला याद है आपको ईडी का, ये डेफिनेशन, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस, बस सिंपल सिंपल फॉर्मूला है। डेल्टा Q बाई डेल्टा P है, बस परसेंटेज है, क्योंकि डेफिनेशन क्या थी, इट इज अ रेशियो बिटवीन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। बस आपको दिया हुआ है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड 10% दी हुई है, 10%, प्राइस फॉल्स बाय 20%, अगेन 20%, नीचे पुट कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा 0.5, ED इज लेस देन 1, ठीक है। ये कई बार एक नंबर का आ जाए, देख लेना। ये क्वेश्चन देखो, मेरे को लग रहा है आपकी मैम ने ये क्वेश्चन देना है, किसी एक बच्चे के स्कूल में ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। हाँ डेफिनेटली और भी टाइप के क्वेश्चन है, वो भी इंपॉर्टेंट है, पर ये देखना थोड़ा सा, क्योंकि इसमें क्या है, एक तरफ मैंने PQ दे दिया, मतलब क्वांटिटी में दे दिया नंबर में, और एक तरफ परसेंटेज में दिया है, ठीक है। कुछ नहीं है इसके अंदर, पहले हम लिखेंगे इसके अंदर, किसी एक को दूसरे में चेंज करना पड़ेगा। परसेंटेज में दिया हुआ तो इसको भी परसेंटेज में चेंज कर दो, बस कुछ नहीं करना, ठीक है। फॉर्मूला वही रहेगा आपका, ED इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। पहले फॉर्मूला लिख लिया, अब क्या दी हुई है वो पुट करो,
व्हेन इट्स प्राइस फॉल्स बाय 10%, यानी नीचे की चीज दे रखी है आपको, यानी ईडी इक्वल टू परसेंटेज चेंज को मैं इससे डिनोट करता हूं इन क्वांटिटी डिवाइड बाय 10%। नीचे वाला हिस्सा दे रखा है आपको, यानी एक हिस्सा परसेंटेज में दे रखा है, दूसरा फिगर्स में दे रखा है। दूसरा फिगर्स को मैं परसेंटेज में चेंज कर दोगे तो आंसर आपका आराम से आ जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, यहां देखो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी निकालनी है हमने। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा क्वांटिटी डिवाइड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू 100। मैंने करवाया था आपको ये डेल्टा क्वांटिटी, यानी चेंज आपके, मैंने एग्जांपल दिया था आपके मार्क्स के अंदर। आपके 9th में सपोज मार्क्स थे 100 तो पूरी हो गए। 9th में सपोज आपके मार्क्स थे सपोज 80, ठीक है, और 10th में आपके मार्क्स आए 90। ठीक है, कितना परसेंटेज बढ़ा है तो वो निकालना कैसे होगा, जो डिफरेंस हुआ है, यानी 10 बढ़ा आपका, किस पे बढ़ा, 10 80 पे, ओरिजिनल पे, तो जो डिफरेंस है ऊपर डालेंगे, मैथमेटिक्स है 10, द डिफरेंस इज शुड बी इन द न्यूमरेटर साइड, डिवाइड बाय ओरिजिनल कितने थे, 80 थे हमारे केस के अंदर, तो 10/80 इंटू 100। ठीक है, यानी चेंज डिवाइड बाय ओरिजिनल इंटू 100, ऐसे निकलती है परसेंटेज। निकाल के देखना अपने आप, मैथ्स के अपने नंबर निकाल लेना, फर्स्ट टर्म के, सेकंड टर्म के, थर्ड टर्म के, कितना कितना परसेंटेज चेंज आया आपको निकालना आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला इसको लिखना हो तो ऐसे होता है, चेंज डिवाइड बाय ओरिजिनल इंटू 100। हमारे केस में चेंज कितना है, देखिए बेटा 40 से 50, 10 यूनिट। चेंज कितना है, 40 से 50, 10 यूनिट। ठीक है, ओरिजिनल क्या था, 40 इंटू 100 पास। द मोमेंट आपने ये फ्रैक्शन सॉल्व कर दिया, आपका परसेंटेज इन क्वांटिटी आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, 25% आ गया। ठीक है, तो जो हमारी ऊपर से मिसिंग थी वो 25% है, तो इसका आंसर बन जाएगा 25% डिवाइड बाय 10%। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 2.5, विच मीन्स ईडी इज ग्रेटर देन 1। ये आंसर है आपका। ठीक है, आराम से देख लो इसको। ठीक है, 4 टाइप के क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था जिसके अंदर एक तरफ फिगर्स दे रखी हैं और एक तरफ आपकी परसेंटेज दे रखी है। ठीक है, तो फिगर्स को परसेंट में चेंज कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इस परसेंटेज वाले फॉर्मूले को ड्राइव करूंगा ना तो यही फॉर्मूला बनता है। ठीक है, चलो 1 मिनट नोट कर लो, पहले मैं आपको ड्राइव करना सिखा देता हूं और आसानी हो जाएगी। 1 मिनट दो, देखो कैसे, क्या मतलब है मेरा, इसको मिटा रहा हूं मैं। ठीक है, एक मिनट, एक मिनट बस हो गया। देखो ड्राइव कर रहा हूं उस फॉर्मूले को, P बाई क्यू इंटू डेल्टा बी। डेल्टा क्यू डेल्टा बी कैसे आता है, देखो हमको पता है ईडी क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, देखो क्या होगा ये, इसको निकालो, वेयर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी बाई क्यू इंटू 100। इसी तरह परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू डेल्टा पी चेंज इन प्राइस, ओरिजिनल प्राइस इंटू 100। ठीक है, अब पुट कर दो इसको, देखो ध्यान से, ऊपर आएगा डेल्टा क्यू बाई क्यू इंटू 100 डिवाइड बाई डेल्टा पी बाई पी इंटू 100। इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा ऐसे, ये बन जाएगा डेल्टा क्यू बाई क्यू इंटू पी बाई डेल्टा पी। ठीक है, बस इसको पलट दो, उलट दो, फॉर्मूला बन गया आपका पी बाई क्यू इंटू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी। तो बेसिकली परसेंटेज मेथड को ही प्रोपोर्शनल मेथड बोलते हैं, क्योंकि परसेंटेज मेथड को ही जब मैं डिराइव करता हूं तो वो प्रोपोर्शनेट में आंसर आता है, तो ये आ जाता है। तो या तो आप ये फॉर्मूला यूज कर लो या आप ये फॉर्मूला यूज कर लो। कई बार आपको एक फिगर दे रखी होगी, दूसरी निकालनी होगी, तो ये चल जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले को बनाने के लिए एक फिगर आपको इसमें निकाल के परसेंटेज निकालनी पड़ेगी, बन जाएगा। ठीक है बेटा,
देख लो आराम से, ये तुम्हारे लिए रुका हुआ मैंने ये। हाँ जी, तो ये आपके 4 टाइप मैंने और डाल दिए हैं। ठीक है, कोशिश यही की गई है इसके अंदर कि आपको इसके अलावा बाहर से आएगा नहीं, इन्हीं में से, इन्हीं 8 में से डिफरेंट टर्म्स आ जाएंगी। मैं टर्म्स नहीं बोल रहा, डिफरेंट फिगर्स आ जाएंगी, पर टर्म्स ऐसी रहेंगी। मतलब ये क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होगी वो इसी तरह की होगी आपकी। ठीक है, मैंने क्या किया, टाइप पहले बताऊं टाइप कौन कौन सी टाइप मैंने ऐड किया। टाइप 5 है, इसके अंदर आपको ईडी ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, और आपको प्राइस कैलकुलेट करना होगा, या नया वाला या पुराना वाला। ठीक है, सेकंड टाइप कौन सा है, अगेन ईडी गिवन है, आपको क्वांटिटी नई वाली या पुरानी वाली निकालनी पड़ेगी। थर्ड टाइप कौन सा है, क्वांटिटी की जगह इस टाइम एक्सपेंडिचर गिवन है। ठीक है, तो आपको ईडी निकालनी पड़ेगी। एक टाइप कौन सा आपका, अगेन सेम है, एक्सपेंडिचर गिवन है, लेकिन मैंने परसेंटेज घुसा दिया जस्ट टू मेक इट लिटिल बिट मोर चैलेंजिंग टू यू। ठीक है, पहला क्वेश्चन करते हैं, बड़ा आसान तरीका रहेगा आपका। आपने एक बात याद रखनी है, माइनस बिल्कुल इग्नोर करना है। ठीक है, 2 तरीके होते हैं, तो माइनस इग्नोर करो या ना करो। ठीक है, आपके टीचर जो मर्जी बोल रहे हैं आप वैसे कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें मुझे, लेकिन मेरे जब भी क्वेश्चन करोगे आप माइनस इग्नोर कर दोगे। माइनस इग्नोर करने का मतलब है क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएगा। ठीक है, क्या मतलब है मेरा, ईडी इक्वल टू -1 है, इसका मतलब माइनस ये इंडिकेट करता है कि प्राइस और क्वांटिटी में रिलेशनशिप नेगेटिव है या इनवर्स है, इसलिए माइनस होता है, बाकी इस माइनस का कोई मतलब नहीं बनता। और ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर क्या है, ए कंज्यूमर बायस 20 यूनिट एट ₹10, वही लिख देंगे इसके अंदर, यहां प्राइस यहां क्वांटिटी, ₹10 पे वो 20 रुपए 20 की चीज खरीदता है, 20 क्वांटिटी खरीदता है। ठीक है, फिर दिया हुआ है इसके अंदर ईडी इक्वल टू -1, ईडी इक्वल टू -1 लिखा हुआ है, माइनस इग्नोर कर दो, एक कर दो इसको। ठीक है, माइनस इग्नोर कर दो बिल्कुल। कैलकुलेट द क्वांटिटी डिमांडेड, नई क्वांटिटी निकालनी है ये वाली। ठीक है, व्हेन प्राइस फॉल्स टू 8, अगेन ये 2 वर्ड ध्यान रखना, 2। ठीक है, 2 मतलब वहां पहुंचना है आपको, ये डिफरेंस नहीं है, यानी 10 से 8 हो गया है, 10 to 8 है, 10 to 8 बाई नहीं है ये, 10 to 8 है, ये आपको ये हिस्सा निकालना है। ठीक है, अगेन 1 2 3 4 आइटम फार्मूले में होती है हमारी, फार्मूले का आंसर दे रखा है आपको, एक चौथी आइटम निकालने, यही करें बिल्कुल, ये मैथमेटिक्स की तरह ही है। LHS इक्वल टू RHS वाले केस से करेंगे हम इसको, आपको पता ही है। ईडी क्या होता है, ईडी इक्वल टू प्राइस बाई क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी बाई चेंज इन प्राइस। ठीक है, अब इसमें जो जो फिगर दे रखी है वो डाल देंगे। दिस इंप्लाइज एज पर दिस क्वेश्चन 1 इज इक्वल टू, ये 1 मैंने ईडी ले लिया, 1 इक्वल टू प्राइस क्या है, ओरिजिनल प्राइस है 10 आपका। ठीक है, ओरिजिनल क्वांटिटी है 20 आपकी, मल्टीप्लाई चेंज इन क्वांटिटी दे रखा है, नहीं दे रखा, तो इसको ऐसे कैसे रख देंगे हम, चेंज इन क्वांटिटी ऐसे कैसे रख देंगे। ठीक है, क्योंकि चेंज आप निकाल नहीं सकते इसके अंदर, चेंज इन प्राइस दे रखा, हाँ 10 से 8, चेंज चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, आपको सिर्फ चेंज लेना है, माइनस प्लस भूल जाना है आपको। ठीक है, तो 10 से 8 हुआ तो यहां मैं 2 लिख दूंगा, चेंज क्या हुआ, 2 का चेंज आया, वो आपने लिख लिया बस। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो, क्या मतलब है, 1 इज इक्वल टू, इसको मैं काट देता हूं, 2 हो गया, ये हो गया 1/2 इंटू डेल्टा क्यू बाई 2, दिस इंप्लाइज 1 इज इक्वल टू 1/4 डेल्टा क्यू। ठीक है, तो डेल्टा क्यू इधर आ जाएगा। ठीक है, डेल्टा क्यू इधर रहेगा, 4 आ जाएगा, तो डेल्टा क्यू क्या आ गया आपका, 4। डेल्टा क्यू क्या आ गया आपका, 4। ध्यान से देखना, चेंज इन क्वांटिटी, यानी ये डिफरेंस 4 आया आपका। ठीक है जी, ये डिफरेंस 4 आया। अब आप लॉ ऑफ डिमांड याद करो, प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी कम होगी। प्राइस क्या हुआ है इसमें, कम हुआ है तो क्वांटिटी बढ़ेगी, तो ये 20 का आंसर यहां आ जाएगा 24। बस 4 लॉ ऑफ डिमांड ही हमने, तो हमारा जो क्वेश्चन, हम जो क्वेश्चन कैलकुलेट क्वांटिटी डिमांड निकालना था, तो आंसर आ जाएगा इसका, न्यू क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू 24 यूनिट्स। बस खत्म, आंसर खत्म। ये क्वेश्चन 10 बार आया, 10 बार, जितनी बार आप उठाओगे पेपर ऐसा क्वेश्चन आपको दिखेगा। ठीक है, कुछ नहीं है, आंसर दे रखा है, कोई 4 टर्म्स में कोई एक टर्म निकालनी है आपको बस। ठीक है, नोट कर लो इसको, मैं इसको क्लीन करता हूं दूसरे क्वेश्चन के लिए।
ठीक है, ये टर्म तो रहेंगी। टाइप 6 क्या आपका, अगेन ईडी गिवन है। पिछले में मैंने क्वांटिटी निकाली थी, इसके अंदर प्राइस निकाला, पिछले में प्राइस निकाला था, ये क्वांटिटी निकाली, इसके अंदर प्राइस निकालेंगे। कैलकुलेट प्राइस है ये, ठीक है। देखो ध्यान से, अगेन वही सब नोट करेंगे। मार्केट डिमांड फॉर ए गुड एट प्राइस 4 इज 100, प्राइस 4 पे क्वांटिटी 100 है, प्राइस राइजेस, प्राइस बढ़ा है, डिमांड फॉल्स बाय 25 यूनिट्स। अब देखो मैंने यहां स्मार्टनेस दिखाई है, मैंने क्वेश्चन चेंज किया, ये ध्यान से देखना। डिमांड फॉल्स बाय 25 यूनिट, अब ये 2 नहीं है, ध्यान रखना, मैं यहां लिख रहा हूं यहां पे। अगर तो 2 होता तो सीधा मैं यहां पे 25 कर देता, ठीक है, लेकिन ये 2 नहीं है, बाई है। तो बाई मतलब कि 25 से चेंज हुआ है, तो ये क्या हो गया, डिमांड फॉल्स बोल रहा है तो 25 से फॉल करना है, बस 75। पता लग गया ना, बाई और 2 का मतलब क्या है। 2 मतलब कि डायरेक्ट वही आइटम लिख देना, अगर बाई होगा तो वो डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो ये बाई है, मैंने क्यों चेंज किया, ये बाई है इसलिए क्वेश्चन में हमारे, ठीक है। ध्यान से रखना, मैडम देगी बाई 2 का मतलब कहीं ना कहीं पता ही आपको, ठीक है। तो आगे क्या निकालना है, फाइंड न्यू प्राइस, ये निकालना है, क्वेश्चन मार्क, बस। और ईडी कितना है, ईडी सेम है उसका, -1 है, माइनस इग्नोर कर देंगे, 1 मानेंगे हम, ठीक है, बस। अब आपके वही सेम चीज है, 1 2 3 आइटम है, चौथी निकालनी है आपको, और आंसर दिया हुआ है आपको, ये 1 2 3 4 आइटम है आपके पास, ठीक है, चौथी निकालनी है, पुट करते रहेंगे। ये इम्प्लाई क्या करता है, ध्यान से देखो, 1 = P कितना है, 4 ओरिजिनल प्राइस, ठीक है, क्वांटिटी कितनी है, 100 है क्वांटिटी, चेंज कितना आया है, डेल्टा क्यू कितना है, 25, ठीक है, चेंज 25 है, प्लस माइनस भूल जाना, 25 डालना सिंपल, डिवाइड बाई डेल्टा पी, क्योंकि डेल्टा पी आपको नहीं दिया हुआ यहाँ पे, चेंज आप निकाल सकते हैं आपको, बस आप डेल्टा पी निकालेंगे, हम इसके अंदर सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। ये आपका हो गया 4, ये हो गया 4, ठीक है। तो ये सॉल्व जब मैंने किया तो डेल्टा पी कितना आया, 1, यानी चेंज इन प्राइस क्या आया, 1 आया है, ठीक है। अब आएगा फिर वही लॉ ऑफ डिमांड, देखो क्वांटिटी क्या हो गया है, कम, ठीक है, तो प्राइस क्या होगा, इंक्रीज, तो न्यू प्राइस क्या हो जाएगा, फ्रॉम 4 to 5, तो आंसर क्या आ जाएगा, 5 + 1 कर देंगे इसे, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। तो आंसर इसका आ गया 5, ये 3 नंबर का क्वेश्चन आपका पूरा हो गया, ठीक है। आराम से देख लो इसको, ठीक है, फिर मैं रब करता हूं और तीसरा आपको शो करता हूं। अब तो समझ आ रहा होगा, आप करोगे ना, यही 8 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, ये नोट करके अपने आप करना शुरू करो, अपने आप आ जाएंगे सारे। इस 8 के बाद कोई भी रेफरेंस बुक उठा लेना, चाहे संदीप ग्रुप उठा लेना, अच्छी किताब है वो, उसके सारे क्वेश्चन आप कर पाओगे, ठीक है। पहले करना आप सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन, तो आपको अगर कहीं फंसते हो तो यू हैव द सॉल्यूशन इन योर बुक इन फ्रंट ऑफ यू, तो यू कैन इजीली चेंज योर आंसर्स, ठीक है। उसके बाद भी कोई दिक्कत आती है तो मैं हूं आपके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बेटा, ठीक है। टाइप 7 देखो, इसमें मैंने क्या दिया, एक्सपेंडिचर दिया हुआ है। हमारे क्वेश्चन में एक्सपेंडिचर अगर दिया होगा या खर्च दिया होगा तो क्वांटिटी निकालनी पड़ती है। कैसे, क्या मतलब मेरा, लिखा हुआ है, यहाँ लिखेंगे प्राइस दिया हुआ है आपका, वही जो हमारे फॉर्मूले में, और यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर दिया हुआ है। एक कंज्यूमर स्पेंड ₹1000, पहले लिखा हुआ है 1000, ऐसे कर लेना, ठीक है। ऑन ए गुड एट ₹8 पर यूनिट, उस चीज का प्राइस 8 था, वो 1000 खर्च कर रहा था, ठीक है। प्राइस राइजेस टू 10, प्राइस राइजेस टू 10, ठीक है, एंड ही स्टिल स्पेंड्स 1000, वो स्टिल क्या कर रहा है, 1000 स्पेंड कर रहा है। ये क्वांटिटी नहीं दी हुई, ध्यान से पढ़ना, अगर वर्ड स्पेंड दिया हुआ है तो वो क्वांटिटी नहीं है, वो खर्चा दिया हुआ है, खर्चे से आप डिवाइड करोगे प्राइस से तो क्वांटिटी आ जाएगी। यानी मैंने 5 रुपए की चीज थी, अगर मैंने 100 खर्च किए तो कितनी चीजें ली मैंने, 20, 100 मैंने खर्च किए, 5 रुपए की चीज थी, 100/5 = 20 मैंने क्वांटिटी ली, ठीक है। ऐसे इसको करना है हमने, 1000/8 कर देंगे, ठीक है, और 1000/10 कर देंगे। 1000 की जगह मैं 800 कर लेता हूं, इसको आसान हो जाएगा आपका क्वेश्चन डिवाइड करने में। आपका मार्केट डिमांड, कंज्यूमर स्पेंड ₹1000, 800 कर देते हैं इसको, ठीक है, और ये स्पेंड कर देते हैं इसको। तो 800 क्वांटिटी निकालनी है आपको, टोटल खर्चा आपने 800 रुपए किया है, प्राइस उसका 8 था, तो क्वांटिटी कितनी ली आपने,
100 क्वांटिटी खरीदी आपने, इसके अंदर भी सेम है, ठीक है। तो क्वांटिटी कितने ली आपने, फिर 100 ही ली आपने, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन ये पुराना वाला बन गया, ठीक है। सिर्फ यही था कि एक्सपेंडिचर दिया होता है, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, बच्चों को ना प्रैक्टिस हो जाती है प्राइस क्वांटिटी प्राइस क्वांटिटी प्राइस क्वांटिटी, तो बच्चे ना जल्दबाजी में ये स्पेंड वाला वर्ड स्किप कर जाते हैं। इसलिए मैंने जानबूझ के एक अलग से टाइप कराया आपको स्पेंड। तो स्पेंड को हम प्राइस से डिवाइड करेंगे तो क्वांटिटी आएगी, ठीक है। अब आपका ये क्वेश्चन आपका सामने आ गया, फिर वही आप आराम से निकालेना, P बाई क्यू इंटू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी, ईडी इक्वल टू प्राइस है आपका 8, ठीक है, क्वांटिटी है 100, ठीक है, डेल्टा 0 है यहाँ पे आपका, ठीक है, और प्राइस ये पढ़ के आपका हो गया 2, ठीक है। तो 0 ही आंसर आएगा इसका, ठीक है, परफेक्टली इनइलास्टिक हो गया, ठीक है। तो ईडी इक्वल टू क्या आ गया, 0 हो गया, इसको बोलेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक, ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, आराम से देख लो तब तक, मैं बताता हूं उसको। बस बाकी अब लैंग्वेज का गेम रह गया। अगेन क्या है, ए कंज्यूमर स्पेंड ₹100 एट प्राइस 4। अगेन ये प्राइस दे रखा है, क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी, टोटल एक्सपेंडिचर दे रखा है आपका। एक कंज्यूमर स्पेंड ₹100, कितना खर्च करता है वो, 100 रुपए खर्च करता है वो, ठीक है। और प्राइस कितना उसका, प्राइस 4 है, क्वांटिटी 25 आ गई आपकी, पहले निकाल दिया आपने, ठीक है। आगे लिखा, व्हेन प्राइस फॉल्स बाय 50%, व्हेन प्राइस फॉल्स बाय 50%, बताओ क्या होगा। व्हेन प्राइस फॉल्स बाय 50%, यानी ये जो प्राइस था ये 50% से फॉल हुआ है, तो ये 2 हो गया भाई, 4 का 50% से फॉल हुआ है तो वो 2 आ गया आपका आंसर, ठीक है। 4 इंटू 50 बाई 100, 2 आ गया आपका, ये आपने निकाल लिया है, बस लैंग्वेज की प्रॉब्लम थी, आप फिगर निकल गया, ठीक है। ही स्टिल स्पेंड ₹100, वो स्टिल 100 ही खर्च कर रहा है, ठीक है। तो 100 बाई 2 हो गया आपका 50, ठीक है। तो इसमें 2 ट्रिक मैंने डाल दी इसके अंदर, ये परसेंट में दे दिया, तो अब इसका 4 का 50 निकाल दोगे, 2 निकल जाएगा, फिर टोटल एक्सपेंडिचर दिया हुआ 100 आपको, उसको डिवाइड करोगे आप तो आपका 50 आ गया, बस आपका। अब ये क्वेश्चन सेम बन गया आपका, अगेन वही क्वेश्चन बन गया, P बाई क्यू इंटू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी, ठीक है। P अगेन आपका वही है 4/25 इंटू 25, डेल्टा क्यू 25 है आपका, और ये 2 है आपका, 25 से 25 गया, 2 आंसर आ गया, ईडी इक्वल टू 2 आंसर, ठीक है। तो जो एक एग्जाम लेवल के क्वेश्चन है ये हो गए, ठीक है, इन्हीं में से क्वेश्चन घूम के आएगा, ठीक है। इसके अलावा कोई टाइप आता है तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे वो टाइप भी आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। मेरे हिसाब से इन 8 टाइप्स के बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। अभी हम यही सिमिलर तरह के क्वेश्चन सप्लाई में भी करेंगे, तो और प्रैक्टिस हो जाएगी आपको। तो करीब करीब मैं एक ही टाइप के कम से कम मैं आपको सजेस्ट करता हूं 3 या 4 क्वेश्चन कर लेना, कोई भी रेफरेंस बुक है सब में मिल जाएंगे आपको, 3-4 क्वेश्चन कर लेना, आराम से क्वेश्चन पेपर में सॉल्व हो जाएगा। एंड इफ यू सी इट हार्डली, क्योंकि मैं समझा रहा हूं तो टाइम ज्यादा लग रहा है, आप जब खुद करोगे इट हार्डली टेक्स 2 to 3 मिनट टू सॉल्व द केस। तो अगर आप हर टाइप के, मान लो 8 टाइप है, 8 टाइप में हर टाइप के मान लो आप 3 क्वेश्चन भी करते हो, 4 क्वेश्चन भी करते हो, तो 32 क्वेश्चन करने हैं मान आपको, तो 32 इंटू 3 करोगे तो आपके 90 मिनट यानी 1.5 घंटे में ये 3 या 4 नंबर आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब मैं अगली क्लास में थोड़ा और इसको एक्सप्लेन कर दूंगा एक बार और, फिर मैं नया टॉपिक उठाऊंगा, ठीक है बेटा। अभी के लिए इतना बहुत है।